नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है। गुड आफ्टरनून, मैं मुजीब और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी हम रामनगर नगर परिषद के एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो इस फील्ड में एक अच्छा काम कर रहे हैं और हरिनगर शुगर मिल के द्वारा जो पोल्यूशन फैलाया जा रहा है उस पर इन्होंने काफ़ी काम किया है और उसका कैसे डीप इम्पैक्ट लोगों के लाइफ पे पड़ता है, लोगों के जीवन पे पड़ता है, कैसे लोग उसके शिकार होते हैं, उससे जानते हैं उनकी ज़बानी कि इसका कितना बैड असर पड़ता है लोगों के जीवन पे और क्या उसका समाधान हो सकता है। तो सर, आपका शुभ नाम? खालिद अंसारी। सर, मैं फ़ौज से रिटायर्ड अधिकारी हूँ, नायब सूबेदार खालिद अंसारी। मैं 2007 में रिटायर हुआ था फ़ौज से और मैं, जैसा कि आपने बताया है कि पोल्यूशन पर, तो मैं पोल्यूशन पर 2019 सितंबर से काम कर रहा हूँ। एक कंपनी है टेक्सास यूनाइटेड स्टेट की जिसका नाम है क्रिम्सन एक्सपर्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो ये टेक्सास की कंपनी है। और भारत सरकार जो है इसके द्वारा पूरे ऑल इंडिया का एक सर्वे करा रही है, ये जानना चाहती है कि कहाँ और किस तरह के पोल्यूशन हैं। तो इसके लिए मैं एक मेंबर हूँ ब्लॉक लेवल पर। जी, तो रामनगर का मन कि किस तरह का पोल्यूशन है और उसका कितना अच्छा या बुरा असर लोगों के जीवन पे पड़ता है? रामनगर का तो वैसे पोल्यूशन कोई ख़ास नहीं है, लेकिन जैसे ही शुगर फैक्ट्री, हरिनगर शुगर फैक्ट्री एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे ही ये स्टार्ट होता है अपने पूरे पोल्यूशन का दायरा खोल देता है। यहाँ जो है जैसे ही ये फैक्ट्री स्टार्ट होती है, गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड बना हुआ है उसके मुताबिक ये काम ही नहीं कर पाती है। गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के मुताबिक फैक्ट्री तभी चलना चाहिए जब उसके पूरे पोल्यूशन का और दूसरे जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करे, लेकिन ये फॉलो कर ही नहीं पाती है। यहाँ हर आदमी जानता है, इस इलाके के हर आदमी जानता है, लगभग 5 किलोमीटर के अंदर से ज़्यादा में छतों पर एक तरह का राख जम जाता है, ऐसे जम जाता है। तो इसके माने अकॉर्डिंग टू योर कंपनी टू विच यू आर बिलोंग, सो किस तरह का मानक क्या अपनाया जाए, किस तरह के सिस्टम अपनाए जाए कि लोगों को बचाया जा सकता है? इसका तो सबसे बड़ा असर पड़ता है जो यहाँ बच्चे हैं, इन्फेंट्स किड्स हैं या सीनियर सिटीज़न हैं, उनके सेहत पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। यहाँ डॉक्टरों से भी मैंने बात किया तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ ब्रीथलेसनेस जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे कफ होता है, निमोनिया होता है और ये बच्चों और सीनियर सिटीज़न के ऊपर काफ़ी पड़ता है। अगर कंपनी को अगर ये नहीं देखा गया, इसके बारे में उसको इत्तला नहीं किया जाए, बार बार उसको बताया नहीं जाएगा, तो ये हम लोग जो है एक महामारी की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्दियों के दिनों में खासकर यहाँ के बच्चे और बूढ़े लोगों की हालत ख़राब रहती है। जी, अभी पेपर में मैंने पढ़ा था कि बिहार में सबसे दूसरा या पहला स्थान मोतिहारी का था, उसके बाद बेतिया का आया था और वहाँ के जो ईओ थे उन्होंने जितने ये होटल में कोयला वगैरह लकड़ी जलाते हैं सबको बैंड किया था। तो आप हमारे नगर परिषद के ईओ साहब से क्या कहना चाहेंगे? अरे, हम तो ईओ साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग उन्हीं की जनता हैं, द पीपुल ऑफ हियर, द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट नगर परिषद। तो उनको हमारे सेहत के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कितना अच्छा काम किया कि ऑटो से या दूसरे छोटे छोटे व्हीकल्स को बंद करवा करके एक बस चला दिया, लोग फ्री में चलते हैं। उनसे तो मैं इसी उम्मीद के लिए ये बात करना चाहता हूँ कि वो फैक्ट्री पर ध्यान दे दें। अगर फैक्ट्री पर ध्यान देते हैं तो हम सब की सेहत एक अच्छा उम्दा हो जाएगा। हम लोग तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ का पोल्यूशन इंडेक्स जो है, एयर इंडेक्स क्वालिटी जो है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन जैसे ही ये फैक्ट्री स्टार्ट होता है नवंबर से लेकर के फरवरी में ही बंद होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मई तक रहता है और मई तक ये चलते रहता है, क्योंकि उसके पास जो सीरा बचा हुआ रहता है उसको चीनी ये मई तक बनाता है और ये चलते रहता है। उसके जो थर्मल सिस्टम है वो तो सालों भर चलते रहते हैं, तो साल में थोड़ा कम होता है, लेकिन अक्टूबर से मई तक काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो डिड यू एवर राइट एनी लेटर टू ईओ और डीएम एसडीएम ऑफ योर एरिया? मैं जब
2018 में पहली बार अपने घर में आया था। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, और जब मैं 2018 में आया था तो मैंने फैक्ट्री को लेटर लिखा था। तो फैक्ट्री ने थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए ध्यान दिया, उसके बाद फिर जैसे था वैसे ही कर दिया। उसको समझ में आ गया कि एक्टिविस्ट के बारे में हम कि ये लोग, इनकी औकात क्या है और हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से चलते रहेंगे। किस तरह की एक्टिविज़ जो है शुगर मिल ने किया, हरिनगर शुगर मिल ने किया, और मैंने क्या कुछ मैंने आप जैसे कह सकते हैं कि हरिनगर मिल ने ये किया फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया, उस मानक को नहीं अपनाया, उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया? सर, इसमें सबसे बड़ा कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। इसको ईओ साहब एक लेटर उसको दे दें और उसकी सारी कॉपी जो है एसडीएम को, डीएम को और जो मिनिस्ट्री है उसको दे दें। और इस आजकल तो तेजस्वी यादव और ये नीतीश कुमार इसको देखते हैं, और उन्हीं के जनता जो है इसकी बुरा हाल है। ये तो ऐसा पैसिव सिस्टम है कि डायरेक्ट कहीं आता नहीं है, इसलिए कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीसियस टाइम। मैं मुजीब, कैमरा पर्सन कलीम के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, रामनगर।